नमस्कार, मैं हूं कोमल झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज़। चीन में रहने वाले उइगर मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार की रिपोर्ट सामने आती रहती है, पर चीन इस बात से हमेशा इनकार करता है। ऐसा माना जाता है कि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब के उइगर मुसलमानों को भी ज़बरदस्ती चीन ले जाया जाता है। चीन में उइगर महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और माइनॉरिटी के लोगों के साथ यातनाओं की घटनाएं सामने आती रहती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में अल्पसंख्यकों के लिए बनाए गए री एजुकेशन शिविरों में महिलाओं के साथ घटिया तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उइगर मुस्लिमों को चीन किस तरह से प्रताड़ित करता है, ये अब किसी से छिपा नहीं है। शिनजियांग प्रांत में इनके लिए बनाए गए यातना शिविरों को वो री एजुकेशन कैंप कहते हैं। यहाँ उइगर मुस्लिमों को अपनी परंपरा, मजहबी तौर तरीकों को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और अब एक चीनी महिला ने दावा किया है कि उइगरों को प्रताड़ित करने के लिए चीन ने दुबई में भी इस तरह की एक गुप्त जेल बना रखी है, जहां चीन के इस कारनामे से बचने के लिए इधर उधर भाग रही वू हुआन, जो उन महिला का नाम है, उन्होंने दावा किया है कि उसे दुबई की इस खुफिया जेल में 8 दिनों तक रखा गया था। उसने ये भी बताया कि उसका मंगेतर चीन की सरकार से खुश नहीं था और उसे दुबई में चीन की सीक्रेट जेल में 2 और उइगर मुस्लिम बंदियों के साथ रखा गया। यूक्रेन के एक सेफ हाउस में 30 जून 2021 को एसोसिएटेड प्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान वो ने बताया है कि दुबई के एक होटल से चीनी अधिकारियों ने उसे किडनैप कर लिया था, जिसके बाद उसे एक विला में ले जाया गया, जिसे उन्होंने सीक्रेट जेल बना रखा था। यहीं पर वो 2 और उइगर मुस्लिमों से मिली थी। नीदरलैंड्स में अपने खुद के लिए शरण मांगने वाली वो ने बताया है कि 8 दिनों तक लगातार उनसे शोषण किया गया। डिटेंशन कैंप में रखने के बाद उसे 8 जून को रिहा कर दिया गया था और इन 8 दिनों के दौरान उसे धमकी दी गई। साथ ही उसके मंगेतर पर उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी मजबूर किया गया। हालांकि चीन द्वारा उइगर मुस्लिमों के उत्पीड़न किए जाने की खबरें अब नई नहीं रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़।